नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी सभी छोटी बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। नेशनल हाईवे पर यात्रा अनुभव अब बेहतर होने वाला है। सरकार ने NHAI को मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का बेहतर रखरखाव करके उन्हें अपग्रेड करने का निर्देश दिया है। NHAI चालू वित्त वर्ष में 1421 किलोमीटर लंबे 79 राष्ट्रीय राजमार्गों को अपग्रेड करने पर करीब 1,44,392 करोड़ रुपए खर्च करेगा। योजना को दो कैटेगरी NH01 और NH2 में बांटा गया है। NH1 में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव, मरम्मत और मामूली अपग्रेडेशन किया जाएगा। वहीं NH2 में ओरिजिनल नेशनल हाईवे को अधिक अपग्रेड करके उसे आधुनिक बनाया जाएगा। NHAI के इस कदम से राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता और सुरक्षा में इजाफा होगा और सड़कों पर जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। सब्जी और दाल के बाद अब रोटी भी महंगी होने वाली है। त्योहारों की शुरुआत से पहले अगस्त महीने में गेहूं की कीमतें अब लगातार नई ऊंचाइयां छू रही हैं। खासतौर से पिछले 15 दिनों में गेहूं की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस वजह से आटा, मैदा, सूजी, ब्रेड, बिस्किट और तमाम उत्पादों के महंगा होने की आशंका जताई जा रही है। 15 दिन पहले यानी अगस्त को दिल्ली में गेहूं का भाव 2,679 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 16 अगस्त को बढ़कर के 2,771 रुपये के करीब पहुंच गया। इसका असर गेहूं के आटे पर पड़ा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक गेहूं के महंगा होने से अगस्त महीने में आटा करीब 10% महंगा हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर आटे का मॉडल प्राइस 16 अगस्त को 35 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया, जो इससे पहले 1 अगस्त को 32 रुपये प्रति किलो था। वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 1 दर्जन बड़े रिटेलर्स ने 52,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। इसमें रिलायंस रिटेल, टाइटन, रेमंड और स्पेंसर जैसे नाम शामिल हैं। महंगाई, ऊंची ब्याज दर, स्टार्टअप्स व IT सेक्टर में छटनी और अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण 2022 की दिवाली के बाद से उपभोक्ताओं ने अपैरल, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाहर खाने पीने जैसी गैर जरूरी खर्चों में कटौती की है। बाजार में कमजोर मांग की वजह से रिटेलर्स ने अपनी विस्तार योजनाओं पर भी विराम लगा दिया है। कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े रोजगार देने वाले रिटेल क्षेत्र में कर्मचारियों की छटनी चिंता की बात है। वित्त वर्ष 2023-24 में इन 5 रिटेलर्स के कुल कर्मचारियों की संख्या घट करके 4,29,000 रह गई है, जो इससे पहले एक साल पहले 4,55,000 थी। खाद्य नियामक FSSAI ने फूड प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक मिलावट का पता चला है, इसलिए FSSAI ने माइक्रो प्लास्टिक के मिलावट का पता लगाने के लिए तरीके विकसित करने के लिए एक योजना शुरू की है। इसका मकसद विभिन्न खाद्य उत्पादों में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक का पता लगाने के लिए विश्लेषणात्मक तरीकों को विकसित करना और उन्हें मान्यता देना है। परियोजना के तहत भारत में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक मिलावट के जोखिम स्तर का आकलन भी किया जाएगा। पंजाब के फसल विविधीकरण अभियान से चालू खरीफ सीजन में बासमती की खेती का रकबा 12.58% बढ़ गया है। पंजाब में बासमती चावल की खेती बढ़कर के 6.71 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो पिछले खरीफ सीजन में 5.96 लाख हेक्टेयर थी। 1.46 लाख हेक्टेयर के साथ ही अमृतसर जिला सबसे आगे है। इसके बाद मुक्तसर में 1.10 लाख हेक्टेयर, फजिल्का में 84.9 हजार हेक्टेयर, तरन तारण में 72.5 हजार हेक्टेयर और संगरूर में 49.8 हजार हेक्टेयर में बासमती की खेती की गई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार से बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को $950 से घटा करके $750 प्रति टन करने का आग्रह किया है, ताकि किसानों के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित हो सके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बासमती चावल की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सके। दुनिया भर के रोजगार के मोर्चे पर जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है। अगस्त 2024 तक तकरीबन 400 कंपनियों के 1,30,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की छटनी हुई है। गूगल, IBM, अमेजन, SAP और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने भी बड़े पैमाने पर छटनी की है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में ये ट्रेंड और तेज हो सकता है। कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के इंटीग्रेशन की वजह से ये ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत में वैश्विक कंपनियों के आने से रोजगार के अवसरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हीरो मोटोकॉर्प को दिल्ली GST अधिकारियों से 17 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स नोटिस मिला है। कंपनी को दिल्ली सरकार के GST अधिकारी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अस्वीकृति के मामले में ये नोटिस भेजा है। नोटिस में टैक्स के रूप में 9 करोड़ 38 लाख रुपए की मांग की गई है। साथ ही ब्याज के रुपए में 7 करोड़ 32 लाख रुपए और जुर्माने के तहत 93,86,000 रुपए की मांग की गई है। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा है कि कंपनी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा
जीएसटी प्रावधानों के अनुसार है। आपूर्तिकर्ता के गैर अनुपालन के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया है और इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तेज आर्थिक वृद्धि और कंपनी संचालन पर बढ़ते जोर के बीच भारत को 2030 तक लगभग 1 लाख कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत होगी। वर्तमान में 73,000 से अधिक कंपनी सचिव हैं और इनमें से लगभग 12,000 कंपनी सचिव कार्यरत हैं। कंपनी सचिव कंपनियों में विभिन्न सांविधिक जरूरतों को अनुपालन करके सुनिश्चित करके कॉर्पोरेट संचालन ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के मुताबिक कंपनी सचिव भारत को दुनिया के सबसे पसंदीदा निवेश स्थलों में से एक बनाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गए हैं। इसलिए भारत को 2030 तक लगभग 1 लाख कंपनी सचिवों की आवश्यकता होगी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अगले 5 साल में 1.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये निवेश मुख्य कारोबार तेल रिफाइनिंग और मार्केटिंग को बढ़ाने के साथ साथ पेट्रो रसायन और हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में किया जाएगा। बीपीसीएल के पास वर्तमान में देश की कुल तेल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 14% और पेट्रोल पंप नेटवर्क का लगभग 1/4 हिस्सा है। कंपनी नए क्षेत्रों में दस्तक देने के साथ अपने मुख्य कारोबार को बढ़ाने की योजना बना रही है। कंपनी ने 2040 तक अपने परिचालन से शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड अगले महीने अपना आईपीओ ला सकता है। आईपीओ से मिली राशि का इस्तेमाल विस्तार योजनाओं के लिए किया जाएगा। कंपनी ने आईपीओ से पहले 9.54 करोड़ रुपए की जुटाने की योजना की गई है। राजस्थान की कंपनी हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री के लिए फिन और हीट एक्सचेंजर बनाती है। मार्च में दाखिल किए गए दस्तावेजों के अनुसार कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ में 1.6 करोड़ ताजा इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी सितंबर में अपना आईपीओ ला सकती है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी टाइम के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। अब मुझे इजाज़त दीजिए और मनी टाइम के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि रक्षाबंधन पे आप लोगों ने अपनी बहनों को बहुत अच्छे निवेश के सुझाव दिए होंगे, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड और शेयर बताए होंगे, ताकि उनका पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता रहे और उनका निवेश हमेशा सुरक्षित रहे। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।